लाहौर लीगी रहनुमा गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी, गुलाम मुर्तज़ा भट्टी, हैदर अली भट्टी की वालदा मोहतरमा का ख़त्म शरीफ सहजपाल गाँव में अदा किया गया, जिसमें लीगी रहनुमा तलहा बरकी, MPA सुहेल शौकत भट्ट, मियाँ नसीर और उम्मीदवार बराए मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी नवाज लुधर, चौधरी साबर डोगरा समेत दीगर लीगी रहनुमाओं ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं अली अकबर अवान की इस रिपोर्ट में। लाहौर लीगी रहनुमा गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी, गुलाम मुर्तज़ा भट्टी और हैदर अली भट्टी की वालदा मोहतरमा का ख़त्म शरीफ एयरपोर्ट रोड पर वाक़या सहजपाल गांव में अदा किया गया, जिसमें लीगी रहनुमा तलहा बरकी, MPA सुहेल शौकत भट्ट, मियाँ नसीर हाजी अल्लाह रखा, राना इर्तज़ा साहिवाल, वफाकी वज़ीर नूर मोहम्मद साऊ, जबकि उम्मीदवार बराए मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी नवाज लिद्दड़, चौधरी साबर डोगरा, असगर मजीद, चेयरमैन खालिद परवेज़ कोरियां, आसफ अमीन, नंबरदार कौंसलर मियाँ बाबर अशरफ, नईम शहजाद भट्टी, अदनान अकबर औलख, गुलाम फरीद गुज्जर, अब्बास डोगरा, आज़म भट्टी, मलक तालिब हुसैन, चौधरी रिजवान, हाजी बूटा नंबरदार, चौधरी मोहम्मद नज़ीर पाकपतन, चौधरी खादम हुसैन मुरीद के, हाजी मोहम्मद जवेद, मलक रमज़ान कमांडो समेत दीगर सियासी व कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। जबकि इस मौका पर पीर बाबा मानेशाह, पीर सैयद परवेज़ सादिक शाह, सैयद मुख्तार तिरमजी शाह, पीर सैयद तकीर शाह समेत दीगर उलमा इकराम और आलम दीन ने खुसूसी शिरकत की। जबकि मरहूमा के इसाले सवाब के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। इस मौका पर वसी लंगर का एहतमाम किया गया, जिसके इंतज़ामी अमूर अली हुसैन भट्टी, शाकर अली भट्टी, इमाम हैदर भट्टी, ज़ैनुल आबदीन भट्टी, लाला रहमत ने खूब संभाले। कैमरामैन इशफाक अहमद के साथ अली अकबर अवान, लाहौर। लाहौर लीगी रहनुमा चौधरी अहमद मियां ने मियाँ नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद मुल्क व कौम के लिए खुशहाली लाने की नवीद सुना दी। मुल्क में तरक्की और खुशहाली सिर्फ नून लीग ही ला सकती है। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। मियाँ साहब एक 4 साल के अरसे के बाद पाकिस्तान में तशरीफ़ लेके आए। उनके वेलकम के लिए लोगों के दिलों में इतनी मोहब्बत जाग उठी थी कि एक आखिरी उम्मीद है अब लोगों के लिए। मियाँ साहब लोगों को कुछ भी नज़र नहीं आता कि अब हमें कौन संभालने वाला है, मुल्क में कौन खुशहाली लेके आएगा। ये लोगों की एक जो है ना, इनके अंदर एक जुस्तजू पैदा हो गई थी, एक जज्बा पैदा हो गया था, जिसकी वजह से इतने लोग निकले। और माशाल्लाह मेरे साथ जितने लोग निकले वो भी आप लोगों के सामने। और सबसे बड़ी लाहौर की रैली राना मुबशर इकबाल साहब जो कि हमारे लीडर हैं, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, हमारे MNA साहब हैं और इंतहाई शरीफ MNA हैं, वो सब सारी दुनिया को पता है। सबसे बड़ी रैली यहाँ से हम राना साहब के पास से लेके निकले अपने कायद का वेलकम करने के लिए। और आप लोगों ने देखा कि 76 साल तारीख का सबसे बड़ा जलसा वहाँ पे मियाँ साहब का जलसा हुआ। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि 20% अवाम थी जो ग्राउंड के अंदर थी। 80% अवाम हमारी जो है मियाँ साहब से मोहब्बत करने वाली, वो रोडों के ऊपर थी। उनको एंट्री ही नहीं मिली, उनको आगे जगह ही नहीं मिली। इस तरह के अगर 10 मैदान भी होते मीनार पाकिस्तान जैसे, तो वो फिल हो जाने थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। और सबसे बड़ी बात, आपने मियाँ साहब की स्पीच देखी, वो मुल्क की खातिर मुल्क में आए, किसी से कोई बदला लेने के लिए नहीं आए। तो इंशाल्लाह मियाँ साहब पे अवाम यकीन करती है और इंशाल्लाह मियाँ साहब को जो है इलेक्ट करवा के तो मुल्क में इंशाल्लाह खुशहाली आएगी। जी चौधरी अहमद साहब, फिर से एक चीज़ को दोहराया गया कि 21 अक्टूबर का दिन था, मीनार पाकिस्तान में इमरान खान का जलसा था और मियाँ नवाज शरीफ साहब जेल में थे। जैसा कि आज इमरान खान साहब जेल में और 21 अक्टूबर को यही दिन दोहराया गया है, तो क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जब मियाँ साहब 21 अक्टूबर को जेल में थे ना, ये तो सारी आप सबको पता है कि वो किस लिए जेल में थे, किसने डलवाया था जी। अगर खान साहब जेल में तो वो तो आपको पता है कि मियाँ साहब तो खुद अपने केसेस भुगतते फिर रहे हैं। मियाँ साहब थोड़े उनको जेल में डाल के बैठे हैं, वो तो अपनी हरकतों की वजह से। यार आज इस हद तक खान साहब आ गए हैं कि हमारी आवाम को हमारी पाक अफवाज के सामने ला के खड़ा कर दिया। आपने 9 मई का वक़ुआ देखा ही है, क्या कुछ हुआ है। इससे बड़ा सानिया क्या हो सकता है। वो एक अपनी हरकतों की वजह से जेल के अंदर है, कोई मियाँ साहब ने नहीं डाला। मियाँ साहब उनसे इंतकाम लेने वाले इंसान नहीं है। मियाँ साहब ने ये भी अपनी स्पीच में कहा कि जी हम 9 मई वाले साने वाले लोग नहीं हैं, हम 28 वाले लोग हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हम भी एक मियाँ साहब के चाहने वाले हैं। हमें कभी ऐसी एडिक्शन नहीं मिली कि हम अपनी फ़ौज के सामने बदतमीज़ी करें या उनके खिलाफ कोई पोस्टें करें, ऐसा कभी भी नहीं हुआ।
ہم تو جو ہے الحمدللہ فوج سے میاں صاحب محبت کرتے ہیں، ہم بھی محبت کرتے ہیں. اس طرح کے حادثات آئے ہیں، میاں صاحب ساری فیملی نے کیسز بھگتے ہیں. کبھی ہم اپنی افواج کے سامنے بدتمیزی نہیں کی، گالم گلوچ کی کوئی ایسی بات نہیں کی، کیونکہ ہماری فوج ہے تو ہم ہیں. گالی گلوچ والی سیاست کا جو ٹرینڈ چلا ہے اس کے لیے کیا کہیں گے جو پچھلے ادوار میں ہے؟ میں اپنی عوام، یہ ایک باشعور عوام ہے پاکستان کی، تو میں تو ان سے یہی کہوں گا کہ یہ جو جب سے یہ عمران خان سیاست میں آئے، آپ سب کو پتہ ہے کہ گالم گلوچ والا ٹرینڈ تبھی سے سٹارٹ ہوا ہے. جی. انہوں نے ایک ایسی تربیت کی ہوئی ہے اپنی ٹیم کی کہ وہ سوائے گالم گلوچ کے، بدتمیزی کے، وہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی جو ہے نا سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو وہ ہینڈل نہیں کر سکتے. وہ جب بھی کوئی اس طرح کی بات کریں گے ان کی باتوں میں سے بو ہی آئے گی. تو یہ تو انہوں نے لا کے ڈالا ہے، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. میاں نواز شریف زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. خبر شامل کرتے ہیں اپنے بیورو چیف پنجاب سے. اوکاڑا روڈ پر واقع چورستہ 38D کے قریب منی ٹرک کو ٹریکٹر میں تصادم ہو گیا. اوکاڑا اطلاع ملنے پر ریسکیو ایمبولینس اور فائر وہیکل فوراً جائے حادثہ پر پہنچ گئے. اوکاڑا حادثہ میں ایک خاتون سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ ایک شخص ٹریکٹر کے نیچے پھنس گیا. میڈیکل ٹیموں نے فوراً تمام زخمیوں کو ابتدائی طبی اوکاڑا روڈ پر واقع چورستہ 38D کے قریب منی ٹرک کو ٹریکٹر میں تصادم ہو گیا. اطلاع ملنے پر ریسکیو ایمبولینس اور فائر وہیکل فوراً جائے حادثہ پر پہنچ گئے. حادثہ میں ایک خاتون سمیت 3 افراد زخمی، جبکہ ایک شخص ٹریکٹر کے نیچے پھنس گیا. اوکاڑا ریسکیو میڈیکل ٹیموں نے فوراً تمام زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی. ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد تمام زخمیوں کو THQ ہسپتال دیپال پور منتقل کر دیا گیا.